हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका हाइलो एल्केन चैप्टर है उसका पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़े थे एल्किल हाइड्राइडों का वर्गीकरण में पहला टॉपिक पढ़े थे हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी जो आपका हाइलो एल्केन होता है या एल्किल हाइलाइड होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें देखिए पहला भाग है आपका प्राथमिक हाइलो एल्केन। प्राथमिक हाइलो एल्केन। दूसरा है आपका द्वितीयक हाइलो एल्केन। और तीसरा है आपका तृतीयक हाइलो एल्केन। देखिए हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक हाइलो एल्केन जानते हैं क्या होता है। प्राथमिक हाइलो एल्केन पीछे हम चर्चा किए थे। प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु, चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु हम बेसिक वीडियो बनाए थे हाइलो एल्केन का। उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसी के आधार पर इसका परिभाषा बतलाना है। तो पहला टॉपिक हम लोग का प्राथमिक हाइलो एल्केन। तो देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल के आधार पर ये इसका परिभाषा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर एक कार्बन है, जब एक ही कार्बन से जुड़ेगा, अभी उस दिन बतलाए थे कि जब एक कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है, चाहे वे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, चाहे वे डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, और चाहे वे ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। जब एक कार्बन एक ही कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एक अंश कार्बन परमाणु या प्राथमिक कार्बन परमाणु। लेकिन इस प्राथमिक कार्बन परमाणु से जब आपका हाइलोजन जुड़ जाएगा, इस तरह से हाइलोजन जुड़ गया, तो इसी को हम लोग प्राथमिक हाइलो एल्केन के नाम से जानेंगे। लेकिन इसका बैलेंसी भी पूरा कर देते हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां भी एक हाइड्रोजन, और यहां भी एक हाइड्रोजन। इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। 2 हाइड्रोजन फिर यहां जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। और देखिए ये सिंगल बॉन्ड है एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, और आयोडीन भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लोरीन ही लिखते हैं। अब बताइए ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम लोग एक अंश कार्बन परमाणु या प्राथमिक कार्बन परमाणु बोल सकते हैं नो। तब देखिए इसके आधार पर हम परिभाषा बता सकते हैं। प्राथमिक हाइलो एल्केन का परिभाषा बताएंगे। परिभाषा बताएंगे कि वे हाइलो एल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणुओं के साथ ही जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हाइलो एल्केन को हम प्राथमिक हाइलो एल्केन के नाम से जानते हैं। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। इस यौगिक का नाम होगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड ये हो गया आपका। उसी क्रम में देखिए अगला टॉपिक है आपका द्वितीयक हाइलो एल्केन। तो द्वितीयक हाइलो एल्केन में
अब जो हाइड्रोजन परमाणु होगा ये द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पर एक ये कार्बन हो गया, ये दो कार्बन से तो जुड़ेगा ही, तो एक कार्बन यहां पर दर्शा दे रहे हैं, कार्बन यहां पर, दोनों को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए ये कार्बन जो है ये दो कार्बनों से जुड़ा है, तो इसको हम 2 अंश कार्बन परमाणु बोल सकते हैं, चाहे द्वितीय कार्बन परमाणु बोल सकते हैं। और द्वितीय कार्बन परमाणु से ही हम हाइड्रोजन तत्वों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस काष्टक पूरा कराने के लिए हम इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और इसका के लिए 4 तो पहले से होता है, 5 6 7 है, तो एक यहां पर भी हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। इस सूत्र के अनुसार इसी तरह का हम सूत्र बना सकते हैं, या करके यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, और इसी कार्बन से भी तो आपका हाइड्रोजन जुड़ा है X हाइड्रोजन तत्वों को ही प्रदर्शित करता है, तो X के स्थान पर हम क्लोरीन भी, आयोडीन भी, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्लोरीने लिख दे रहे हैं Cl। अब देखिए ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 2 अंश कार्बन परमाणु या द्वितीय कार्बन परमाणु बोल ही सकते हैं। तो यहीं से परिभाषा बन गया द्वितीयक हैलो एल्केन का। परिभाषा बताएंगे कि वे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हैलो एल्केन को हम द्वितीयक हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा होगा तीसरा टॉपिक, तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक माने अब यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा वो तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पर एक कार्बन है, ये सबसे पहले 3 कार्बनों से जुड़ेगा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। तो एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ेगा तो इसको 3 अंश कार्बन परमाणु या तृतीय कार्बन परमाणु कहेंगे नो। और इसी कार्बन से आपका जुड़ जाएगा क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। इसका भी अष्टक पूरा करा देते हैं, यहां भी H3, यहां भी H3 और यहां भी H3। तो बता सकते हैं तृतीयक हैलो एल्केन का परिभाषा। इसमें हम ये बताएंगे इसके परिभाषा में कि वे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हैलो एल्केन को हम तृतीयक हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया ये, इसका नाम बतला सकते हैं। देखिए आपको हमने पीछे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन बतलाया था, तो इसमें इतना भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर चाहे तो नियो बोल सकते हैं, अगर या वैसे नहीं बनाना चाहते एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे इसमें क्लोरीन की संख्या अगर 1 है तो इसका नाम लिख सकते हैं क्लोरो। अब देखिए यहां पर इसमें अगर आंकन इसका किया जाए, कहीं से भी करेंगे तो इसमें कार्बनों की संख्या 3 ही है, और उसके बाद ये दूसरे कार्बन से इसमें क्लोरीन जुड़ा होगा। तो देखिए हम सीधा सीधी कर दे रहे हैं 1 2 और 3। तो देखिए यहां पर इसमें एक चीज है, यहां पर CH3 का अंकन नहीं किया गया, इसलिए इसका जब नामकरण करेंगे तो इसको ही पहले लिखेंगे। तो ये कार्बन 2 से आपका जुड़ा है मेथिल, तो यहां पर लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद फिर देखिए कार्बन 2 से आपका क्लोरीन भी जुड़ा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 क्लोरो। अब कार्बनों की संख्या 3 है तो लिख सकते हैं प्रोपेन। तो ये रहा आपका क्या जी, इस यौगिक का नाम। इस यौगिक का नाम हो गया 2 मेथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से आपका कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर भी जो आपका एल्किल हाइलाइडो का क्लासिफिकेशन है ये समाप्त हो गया।
इसी क्रम में आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अगला हम लोग का टॉपिक है हम लोग का एल्किल हाइड्राइडों का नाम तंत्र। एल्किल हाइलाइडो का नाम तंत्र। अगला टॉपिक हम लोग का एल्किल हाइलाइडो का नाम तंत्र। इसमें देखिए हम लोग हेलोएल्केन का या एल्किल हाइलाइड का नाम तंत्र जानेंगे, जिसमें इसमें हम लोग साधारण नाम भी सीखेंगे और इसका आईपीएसी नाम भी सीखेंगे। देखिए यहां पर हम बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए यहां पर CH3 है, Cl है, उसके बाद C2H5 या ऐसे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, या ऐसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, या ऐसे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरह से देखिए ये हमारा यौगिक का नाम लिखा गया है, और इसका हम जान लेते हैं साधारण नाम क्या होता है और IUPAC नाम क्या होता है। साधारण नाम और IUPAC नाम, तो देखिए इसमें लिख देते हैं साधारण नाम और इसमें लिख देते हैं IUPAC नाम। दो और लिख देते हैं, यहां पर CH3 का ट्वाइस CHCl और एक और लिख देते हैं CH3 का थ्राइस CCl। इन सब का हम साधारण नाम और IUPAC नाम बनाकर देख लेते हैं। उसके बाद इसमें बड़ा बड़ा श्रृंखला वाला भी आपको सिखलाएंगे हम। ये आपका और सूत्र है, इसमें हम लोग साधारण नाम और IUPAC नाम तीनों सीखेंगे। देखिए साधारण नाम पहले बनाते हैं। CH3Cl का जो साधारण नाम होता है ये होता है मेथिल क्लोराइड, इसका साधारण नाम होता है एथिल क्लोराइड। अब देखिए, अब यहां से आएंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए आपको बताया तो पीछे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में कि CH2 की संख्या जब तक एक रहेगा उसमें नॉर्मल नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक से अधिक आ जाएगा तो उसमें नॉर्मल जुड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये रिजिड श्रृंखला के रूप में है और इसमें CH2 की संख्या 2 है। इसमें आगे लगाएंगे नॉर्मल, कार्बनों की संख्या 3 है तो प्रोपिल Cl को बोलते हैं क्लोराइड। अगला इसमें बताएंगे, इसमें भी तो 4 है, इसमें पहले नॉर्मल, कार्बनों की संख्या 4 तो ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें देखिए इतना भाग को हम लोग कहते हैं आइसो, तो यहां पर लिखेंगे आइसो। और इसमें देखा जाए तो कार्बन 3 है, CH3 का ट्वाइस है तो 2 तो यही हो जाएगा और एक 3, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड। और देखिए इसमें इतना भाग को हम लोग कहते हैं नियो, यहां पर लिख देते हैं नियो। इसमें देखिए कार्बन 4 दिख रहा है, यहां पर CH3 का थ्राइस है तो 3 तो इसी में हो जाएगा और एक की 4, तो नियो, और ये हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। ये इसका हो गया साधारण नाम। IUPAC नाम भी बना लेते हैं। यहां पर देखिए इसका जब IUPAC नामकरण करते हैं
तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको ही सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन आपको बताया गया है कि जब क्लोरीन की संख्या 1 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो या मोनोक्लोरो पढ़ सकते हैं। जब 2 रहेगा तो पढ़ेंगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, या 3 से अधिक रहेगा तो पाली भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्लोरीन की संख्या 1 है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं क्लोरो। और देखिए इसमें CH3, इसमें कार्बनों की संख्या 1 है, तो 1 है तो आप लिख सकते हैं मेथ। अगर इसका श्रृंखला बनाएंगे तो इसमें सिंगल बांड ही आएगा, तो सिंगल बांडों के लिए आप जानते हैं कि N जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मेथेन। इसका जो आईपीएसी नाम होगा क्लोरोमेथेन होगा। उसी प्रकार से देखिए इसका अगर देखा जाए, इसमें भी एक ही क्लोरीन है तो लिख देते हैं क्लोरो, और इसमें कार्बनों की संख्या 2 है, तो 2 रहता है जब कार्बन तो पढ़ते हैं एथ। इसमें भी तो सिंगल बांड दिख रहा है, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेन। इसका आईपीएसी नाम हो गया क्लोरोएथेन। उसी प्रकार से इसमें आइए, इसमें भी क्लोरीन 1 है तो लिखेंगे क्लोरो, लेकिन इसका थोड़ा सा अंकन करेंगे। जब CH2 की संख्या 1 रहेगा तब अंकन नहीं करेंगे, तो लिख दिए क्लोरो। उसके बाद देखते हैं इसमें CH2 की संख्या 1 है, तो जब तक 1 रहेगा इसका अंकन तो नहीं करेंगे, लेकिन जब 1 से अधिक आता है तो इसका अंकन किया जाता है। तो अंकन करेंगे कार्बन का, तो जिधर से आपका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उधर से ही इसका हम अंकन करते हैं। तो इसमें देखिए अंकन करेंगे तो यहाँ पर कार्बन 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो देखिए कार्बन 1 से आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं 1, और क्लोरीन की संख्या 1 है तो क्लोरो, तो 1 क्लोरो। कार्बन जब 3 है तो लिख सकते हैं प्रोप। क्या लिख सकते हैं? प्रोप। और इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। उसी प्रकार से देखिए इसका भी करेंगे अंकन, 1 2 3 और 4। देखिए इसमें भी कार्बन 1 से ही क्लोरीन जुड़ा है, तो यहां भी लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है, तो लिख देंगे यहां पर 4 होता है तो ब्यूट, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका चलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे हम, इसमें CH है और इसे मेथिल 2 जुड़ा है, तो आप लिख देते हैं CH और मेथिल 2 जोड़ देते हैं, CH3 और CH3, और यहां पर आपका क्लोरीन जुड़ा है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। इसका भी अंकन करेंगे तो होगा 1 2 और 3। देखिए कार्बन 2 से आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 क्लोरो, और कार्बनों की संख्या 3 है तो इसको भी प्रोपेन लिख सकते हैं, प्रोपेन। कार्बन 3 है तो प्रोप, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। उसी प्रकार से इसका भी बना लेते हैं। इसमें एक कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा है। देखिए एक कार्बन से आपका 3 मेथिल जुड़ा है, ऐसे लिख ही सकते हैं इसको, और इसी से क्लोरीन जुड़ा है। तो इसका अंकन कहीं से भी करेंगे तो 3 ही कार्बन होगा, तो सीधा सीधी कर दे रहे हैं, तो 1 2 3। अब देखिए कार्बन 2 से क्लोरीन भी जुड़ा है, कार्बन 2 से मेथिल भी जुड़ा है, तो जिसका सबसे पहले अंकन नहीं किया उसी को लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद देखिए कार्बन 2 से क्लोरीन भी जुड़ा है तो 2 क्लोरो। उसके बाद देखिए कार्बनों की संख्या ऐसे तो देखने से 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, लेकिन आईपीएसी नाम में जितने का आप अंकन करोगे उतना ही कार्बन लिखोगे। तो कार्बनों की संख्या 3 है तो लिख सकते हैं आप क्या? प्रोपेन। और इस तरह से पार्ट 5 का ये वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।